शुरू करें। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की कौन सा चैप्टर है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करेंगे। कौन सी टॉपिक है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। हमें जो प्रूव करना है डेरिवेशन में बच्चों यहाँ लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 3/2। हमारा एक फिगर मैं आपको पहले से बना दिया है। फिगर आप देख लेते हैं क्या क्या है। फिगर में आपको समझना है बच्चों, देखो ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं। हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है। क्या बताएंगे? एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या बताएंगे? एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्त के केंद्र से बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये P लिखा है, एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों तुम्हें बताना है डेल्टा एल के बारे में। डेल्टा एल के बारे में क्या बताओगे? बताना है कि जो हमारी वृत्ताकार कुंडली बनी हुई है ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनी है, यानी इसकी जो लघु अवयव की लंबाई है वो डेल्टा एल है। बच्चों फिजिक्स के अंदर अगर डेल्टा एल लिखा रहता है इसका मतलब यह है कि लघु अवयव की लंबाई ये बात लिखी जाती है। आगे जान लेना इसकी क्या बोलते हैं, लघु अवयव की लंबाई। तो ठीक है, चलते हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। बच्चों क्या क्या बोले, आप पेन कापी नोट वगैरह लेकर के इसको लिख लीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और इसमें धारा आई, इस पूरे कुंडली के अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों ये पूरे जो वृत्ताकार कुंडली है ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बनी है, यानी इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा एल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। इसके बाद हमें लिखना है बायो सेवट के अनुसार। क्या लिखेंगे? बायो सेवट मतलब क्या है, याद है आपको? बायो सेवट के नियम के अनुसार, बायो सेवट नियम का अनुसार फार्मूला क्या है जानते हैं आप? डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान, यहाँ आर है या आर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए चूंकि हम लिखेंगे साइन, जो थीटा की वैल्यू है वहां थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान, देखो सब दिख रहा है, डेल्टा बी इज इक्वल टू आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर बचेगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब बच्चों यहाँ हमें एक बात बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? P के बारे में। बिंदु P क्या है, ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है, यानी देते हैं बिंदु P, यानी देते हैं बिंदु P दो घटकों में वियोजित हो जाता है। क्या लिखेंगे? दो घटकों में वियोजित हो जाते हैं। दो घटक कौन कौन है बच्चों? एक आपका ऊर्ध्वाधर है, क्या है, डेल्टा बी कॉस अल्फा। ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज दर में कौन है? डेल्टा बी साइन अल्फा है। क्या ऊर्ध्वाधर में कौन है भाई आपका? डेल्टा बी कॉस अल्फा है।
और साइन अल्फा। याद रखो जो डेल्टा बी कॉस अल्फा है ये ऊपर है, देखो यहाँ पर ये आपका ऊपर है, तो ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ आप इसको लिखेंगे कि ऊर्ध्वाधर अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए इनका मान 0 हो जाएगा। और क्षैतिज तल में जो साइन अल्फा है ये आपका यूज जाएगा, ये जुड़ जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अच्छा, इसमें संपूर्ण का समाकलन करना पड़ेगा। अच्छा, ये वृत्ताकार बंद है, इसलिए जो हम इनके इंटीग्रेशन करेंगे बंद इंटीग्रेशन करेंगे। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B इज इक्वल टू बंद इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डेल्टा B साइन अल्फा हो जाएगा। देखो ये दिख नहीं रहा है, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो बच्चों ये चीज आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ हम इसको मिटा करके आपको लिख देते हैं। ये आपको यहाँ देखो ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा था, बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू बंद इंटीग्रेशन, तो बच्चों क्या लिखूंगा, डेल्टा B साइन अल्फा लिखूंगा। अब बच्चों जो फिगर बना था, फिगर को देख लो आप, फिगर ऐसे बनाए थे आप लोग, फिगर ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर लिखा था R, यहाँ X, यहाँ लिखा था A। अब बच्चों हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालना है, क्या होगी, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी मैं जो साइन अल्फा की वैल्यू लिखूंगा बच्चों A अपान R लिखूंगा, कहां से, लंब बटे कर्ण, तो जहां साइन अल्फा है वहां लिखूंगा A अपान R। और हमें क्वेश्चन फर्स्ट से डेल्टा B की वैल्यू मिली, डेल्टा B की वैल्यू आराम से वैल्यू पुट कर देंगे। आओ देखते हैं हम लोग इन पूरे वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। इसको एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ध्यान से देखिए B इज इक्वल टू बंद इंटीग्रेशन डेल्टा B की वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और बच्चों इंटू में क्या है, आई डेल्टा L अपान R स्क्वायर। और यहाँ हमारा साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर A अपान R लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, A अपान R। तो देखो जूम करें, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू, बच्चों जो कांस्टेंट उसे बाहर कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, बंद इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ देखो ध्यान से ए आगे कर लेंगे A और डेल्टा साइड में R का मल्टीप्लाई कर देंगे R3 हो जाएगा। जितना नीचे कांस्टेंट कर लेंगे B इज इक्वल टू बंद सॉरी ये क्या रखा आपको बाहर करें, म्यू नॉट अपान 4 पाई, बच्चों यहाँ I A अपान R3 बाहर चला जाएगा, यहाँ डेल्टा L होगा। ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, डेल्टा L की जगह पे बहुत बड़ा कारनामा होगा, वो कारनामा आपको यहाँ दिखा रहे हैं, क्या रीजन है, देखो यहाँ देखिए, इसको मिटा रहे हैं, यार वो क्या होगा, फिगर समझेंगे आप। ये जो फिगर बना हुआ था आपका, ध्यान से देखो, ये फिगर जो बना हुआ था इस प्रकार, यहाँ पर जो फिगर बना था आपका, यहाँ हमें A लिखा था, यहाँ पर R है, यहाँ पर X है। अब देखो यहाँ पर हमारा डेल्टा L, डेल्टा L कौन सी वैल्यू होती है, डेल्टा L वैल्यू होती है पूरी जितने हमारे डेल्टा L पूरे खंडों से मिलकर बना हुआ है। क्या कर लेंगे, डेल्टा L पूरे खंडों से मिलकर के बना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे वृत्त का परिधि मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वृत्त। बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा L पूरी परिधि का काम करेगा, इसलिए डेल्टा L की वैल्यू जो लिखेंगे यही लिख देते हैं, चूंकि बंद इंटीग्रेशन डेल्टा L इज इक्वल टू 2 पाई A हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, क्या मिटा देंगे इसको, यहाँ देखिए आप लोग बच्चों पूरा क्या लिखेंगे, आ जाओ बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, चलो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू A अपान R3, जो बंद इंटीग्रेशन है बच्चों वहां वैल्यू रखेंगे 2 पाई A। अब देखो जो A है और A पहले से था, और A और A मिलकर के स्क्वायर हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, बच्चों I को पहले लिख लेते हैं, A स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 पाई अपान R3। ठीक है, अब हम लोग एक नया काम करेंगे, क्या नया काम करेंगे, R की वैल्यू देखो, हमारा जो फार्मूला था उसमें A स्क्वायर,
ठीक है, जो हमारा आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हमें पूरा लिखना है, और इसको मिटा देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप इसको रोक करके आप पूरा लिख लेना कॉपी में, फिर रिपीट कर लेना, बार बार देखना तो याद हो जाएगा। क्या लिखा था, यहाँ देखें आप, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर लिखा था आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ, आर की वैल्यू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट। अंडर रूट की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखो क्या लिखेंगे, 1/2। अच्छा वैल्यू कहां से आई है, जो फिगर बना हुआ है, जो आपने फिगर बनाया था बच्चों, देखो ध्यान से, जो फिगर आपने बनाया था वो फिगर में पाई था बोरस लगा देंगे यहाँ से, मतलब आर की वैल्यू का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आर, लंब स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर कर लेंगे। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कहां से कौन वैल्यू आती है। अब आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे जहां आर क्यूब रखा था, तो आर क्यूब की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई पहले लिख लेते हैं, 2 पाई आई ए स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या रहेगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 1/2 और क्यूब था ऊपर 3 रहेगा। बच्चों जो वैल्यू हमें मिलेगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो 4 पाई लिखा है, 4 पाई इंटू बच्चों क्या आएगा 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। आपके फार्मूले कभी कभी 2 पाई से 2 पाई काट देगा, बच्चे दूसरा अथवा करके फार्मूला लिख लेना, म्यू नॉट अपॉन 2 आ जाएगा, 2 पाई से कर देगा 2 बचेगा, और बच्चों ऊपर क्या है आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 आ जाएगा। ये भी आपका फार्मूला है। अब यही कैपिटल एन लगा देंगे, एन क्या है, फेरों की संख्या है, अगर एन जो लगा देंगे फेरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आज इतना ही, अगले चैप्टर पर अगला।